Dear friends, it's wonderful to meet you today. प्रिय मित्रों, आपसे मिलना बड़े आनंद की बात है। We are the family of God waiting to listen to the head of our family. हमारे परिवार के मुखिया से सुनने के लिए एक परिवार के रूप में हम एक साथ हैं। He's speaking to us from Psalm 97:10 today. भजन संहिता 97:10 से वह आज हमसे बातें करेंगे। It says, "You who love the Lord hate evil." यहाँ कहता है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। He protects the souls of his godly ones. वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता। He rescues them from the hand of the wicked. वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता। It says, when we love the Lord so much, we hate evil. यहाँ कहता है कि जब हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, हम बुराई से घृणा करते We हैं। cannot follow evil. हम दुष्ट का अनुसरण नहीं कर सकते, And that will protect our soul. और यही तो हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। So, this is the only place where the Lord is asking us to hate something. और यहाँ वह स्थान है जब परमेश्वर हमसे कहते हैं किसी बात से घृणा करो, Because he hates evil so much. क्योंकि वो बुराई से घृणा करता है He doesn't want it to be in our lives. और वो नहीं चाहते कि हमारे जीवन में वह हो। He knows what it does to us. उन्हें मालूम है कि बुराई हमारे जीवन में क्या करेगी। In the beginning of the world, when he created man in his image, सृष्टि के आरंभ में जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना की, he saw how glorious the life of man was. और उन्होंने देखा कि कितना महिमा से भरा हुआ मनुष्य का जीवन है, How man walked so closely with God. किस प्रकार से परमेश्वर के करीबी में मनुष्य चलता है, How he moved in authority and he was able to rule over the earth. किस प्रकार से पृथ्वी पर एक अधिकार के साथ मनुष्य चला फिरा करता है। He saw the blessings of God in the life of the man. मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखा, But at that moment he also saw how sin entered man. लेकिन फिर परमेश्वर ने यह भी देखा कि किस प्रकार से पाप उनके जीवन में आया, Because of when man accepted something that is not of God. क्योंकि मनुष्य ने ऐसे किसी को ग्रहण किया जो परमेश्वर की ओर से नहीं था, He desired that fruit और उस फल की चाह रखी which God didn't want him to have. जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे खाएं, And he chose disobeying God. और परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता को चुना। These acts of sin brought curse in man. और मनुष्य के इन कार्यों ने पाप और श्राप को लेकर And आया it separated him from God. और परमेश्वर से अलगाव लेकर आया। He saw how man fell from his glory. परमेश्वर ने देखा उसकी महिमा से किस प्रकार से मनुष्य गिर गया, And that's why he doesn't want this evil to persist in our life. और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि इस प्रकार की बुराई या दुष्टता हमारे भीतर पाई That's जाए। why God came in the form of man to give up his life, shed his blood for us and save us from sin. और इसलिए परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि मनुष्य के रूप में आकर अपने लहू को बहाए और अपने प्राणों को दे। Through that we could be united with him, always living with him. ताकि इस बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें And through that we could enter into the blessing of God. और परमेश्वर की आशीषों में भी प्रवेश करें। He wants us to love the Lord and keep this blessing with us. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें और उसकी आशीषों में बने रहें। That's why when Jesus quotes how a young man in the Bible और जब यीशु मसीह कहते हैं एक जवान पुरुष के विषय में बाइबल में, who lived in the comforts of his father's house, जो अपने पिता के आराम के स्थान पर था left it all, और सब कुछ छोड़ दिया, grabbed his share of the wealth संपत्ति में से अपने हिस्से को लेकर to enjoy with his friends at the pleasures of the world. संसार की अभिलाषाओं में जीवन व्यापन करने के लिए चला गया। He lost all the benefits of his father's house. पिता के हर एक आशीषों को खो दिया, And those pleasures were only for a और while. वो सारी सुख और समृद्धि तो थोड़े दिन के लिए थी। When the money ran out, those pleasures could not be enjoyed. जब पैसे खत्म हो गए तो वो सुख भी नहीं रहा, His so-called friends left him, और उसके नामधराई मित्र भी छोड़ गए, and he could see the emptiness without being in his father's house. और अपने पिता के घर में ना रहने के द्वारा अपने जीवन में खालीपन को देखा। That's what evil brings in our lives. और यही तो बुराई हमारे जीवन में लेकर आती है। So God says, love me and hate evil. और इसलिए परमेश्वर कहते हैं मुझसे प्रेम करो, बुराई से घृणा करो, Stay in my house, मेरे घर में बने and you रहो, can enjoy the richness of my house. ताकि मेरे घर की बहुतायत की आशीषों के भागी बने रहो। And he protects our soul through that. और उसके द्वारा हमारे प्राणों की वो रक्षा करेंगे। Shall we receive this blessing? क्या इस आशीष को हम ग्रहण करें?
Loving Lord, प्रेमी परमेश्वर, you've taught us to love you more than anything in this world. आपने हमें सिखाया है कि हम आपसे दुनिया की हर एक बातों से बढ़कर प्रेम करें। Give us such a heart right now हमें ऐसा हृदय दे परमेश्वर, that will long for you, जो आपको चाहे, love you and seek after you. जो आपका खोजी हो और आपसे प्रेम करे। Because of that, let our soul be protected today, Lord. और इसके द्वारा हमारे प्राणों की आप रक्षा करेंगे खुदा। Let our soul be at peace. हमारी प्राण शांति में रहे। Let sin not be able to destroy our soul. ऐसे पाप हमारे प्राणों को नाश न करे। Lord, please keep our soul protected and make us hate anything of evil. परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करे और हमें बताए कि हम हर एक प्रकार की बुराई से नफरत Push करें। away anything of evil pleasures in this world. हर एक प्रकार की बुराई और उसके आराम को दूर करे अपने जीवन से। Push away anything that is not of your will, Lord. आपकी इच्छा के मुताबिक जो नहीं, हर एक ऐसी बातों को दूर करे। Guard our hearts, Lord. हमारे हृदय की रक्षा करें। Guard our soul, Lord. हमारे प्राणों की रक्षा To करें, keep only love for you within us. ताकि हमारे अंदर आपका प्रेम बना रहे। We receive this blessing, Lord. आपसे ये आशीष ग्रहण करते हैं, Asking for your forgiveness आपकी क्षमा को मांगते for हैं all the evil which we have followed. हर एक बुराई के लिए जो हमने किया। Cleanse us, Lord. हमें शुद्ध करे, Take away those pleasures from us forever. उस संसार के आराम को दूर करे, Keep us with you. हमें आपके पास रखे। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीषित करे।